मुस्कुराइए। एक एक मुस्कुराहट की कीमत क्या होती है ये आप बखूबी समझते हैं ज़िंदगी में, लेकिन मुस्कुराहट खूबसूरत भी होनी चाहिए। जी हाँ, दिल से भी होनी चाहिए और खूबसूरत भी होनी चाहिए। तो कौन है वो लोग जो लोगों की मुस्कुराहट को खूबसूरत बनाते हैं और अगर कहीं उसमें दर्द आ जाए, दिल का नहीं दांत का, वो भी ठीक कर देते हैं। तो हमारे साथ है एक ऐसे ही दर्द और मुस्कुराहट दोनों को ठीक करने वाले डॉक्टर दीप्ति मेहरा, जो डेंटिस्ट हैं और साथ में हैं फेशियल एस्थेटिशियन, यानी कि अगर आपकी मुस्कुराहट में कहीं कोई डिफॉर्मिटी है खूबसूरती में तो उसको भी वो ठीक करती हैं। डॉक्टर दीप्ति, थैंक्स फॉर कमिंग। You're welcome, ma'am. It's my pleasure to be here. तो डॉक्टर दीप्ति, सबसे पहले दांतों के डॉक्टर पे जाने से मतलब मुझे आज भी याद है ऑगडन नैश की वो पोयम, और मैं जब भी डेंटिस्ट चेयर पे होती हूँ और कई बार मुझे डेंटिस्ट चेयर पे होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं ऑगडन नैश की वो पोयम याद करती हूँ जिसमें वो दर्द की और उस डेंटल चेयर पे होने की कल्पना कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो लेकिन डॉक्टर दीप्ति, दांतों की सेहत को लेकर मैंने देखा है लोग सबसे ज़्यादा लापरवाह होते हैं या फिर ये उनकी लीस्ट प्रायोरिटी होती है। एज ए डॉक्टर आपका एक्सपीरियंस क्या है? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। ये चीज़ मैंने भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी गई। उसके दो कारण हैं, एक तो अवेयरनेस नहीं है बहुत ज़्यादा और सेकेंडली पेन। इंडिया में लोग जल्दी से तभी आते हैं जब उनको पेन होता है। दर्द कितना सहते हैं भारत के लोग? यूजुअली जब उनको पेन होने लगता है तब उन्हें डेंटिस्ट की याद आ जाती है। अनटिल अनलेस जैसे आपका जो बॉडी है ना आपको छोटे छोटे सिम्टम्स बताता है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ खाना फंसेगा, ब्लीडिंग हो सकती है, स्मेल आ सकती है आपको मुंह से, तो आपकी बॉडी एकदम पेन पे नहीं ले जाता, पहले छोटी छोटी चीज़ें बताता रहता है आपको। बट यूजुअली लोग तभी आते हैं डॉक्टर के पास जब उनको पेन, हाँ, जब पेन हो चुका होता है, जब हमें पता है कि अब हमें नर्व्स का इलाज करना ही होगा, डेंटल डीके शुरू हो चुका, डेंटल डीके प्रॉपर स्टार्ट हो चुका होता है। तो दैट्स वाई हम सब बोलते हैं, सारे डेंटिस्ट को आपने एक चीज़ बहुत कॉमन बोलते सुना होगा कि हर 6 महीने में एक बार अपना चेकअप करा लीजिए। दैट इज़ द ओनली रीज़न। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक लेमैन जो ये जानना चाहता है कि वो अपने दांतों को मेंटेन कैसे करके रखे, डेंटल हेल्थ की जहाँ तक बात है, तो जो बुनियादी चीज़ें हैं वो क्या है बतौर डॉक्टर आप बताना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ सबको पता है कि 2 बार ब्रश करना चाहिए, बट लोगों को रीज़न नहीं पता कि वाई 2 टाइम्स। आई ऑलवेज से दिस थिंग टू माई पेशेंट, फर्स्ट टाइम दुनिया के लिए आपको दुनिया से मिलना है, बाहर जाना है, आपके मुंह से स्मेल ना है, बट मेक श्योर रात के टाइम ब्रश आप ज़रूर करिए। हमने आमतौर पे भी देखा होगा जब हम रात को मतलब जब बारिश का टाइम होता है तो बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती है। अपने ब्रेड बाहर रखी है, ख़राब हो जाएगी, आपकी सब्ज़ी बाहर है, ख़राब हो जाएगी। सेम रात को आप बात नहीं कर रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं, तो सलाइवा नहीं बन रहा है, तो आप ब्रश करके अगर नहीं सोए हैं तो चाहे वो गम्स में इन्फेक्शन होना हो या आपका टूथ डिके होना हो, रात को ना ब्रश करने के कारण आपको सारी की सारी इश्यूज हो सकते हैं। तो मेक श्योर आप 2 टाइम ब्रश करें। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड साधारण भाषा में बोलूँ तो रामबाण इलाज है कि आप कुछ भी खाते हैं आप रिंस तभी की तभी कर लीजिए। अनटिल अनलेस कोई खाना आपके मुंह में बहुत देर तक नहीं रह रहा है वो आपको इशू नहीं कर सकता है। आपने मीठा खाया, आपने चिप्स खाए, बिस्किट खाए, आपने रिंस कर लिया तो उसको उतना टाइम ही नहीं मिला कि वो डिके क्लियर गेट्स वॉश्ड आउट। एग्जैक्टली तो टाइम ही नहीं मिला। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये 2 टिप्स मैं सबको बोलती हूँ कि 2 टाइम्स ब्रशिंग एंड मेक श्योर व्हेनेवर यू आर ईटिंग समथिंग मेक श्योर आप रिंस कर लो। और डॉक्टर दीप्ति, ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि जैसे जैसे आप ब्रश कर रहे हैं यू हैव टू क्लीन योर टंग एवरी डे, बिकॉज वहाँ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। एग्जैक्टली एक बहुत कॉमन चीज़ लोग बोलते हैं, हम तो हर टाइम ब्रश करते हैं, स्टिल हमारे मुंह से स्मेल क्यों आ रहे हैं, कि हम तो बहुत अच्छे से ब्रश कर रहे हैं। एक तो जो आपके पीछे के टीथ है उसके अंदर की सरफेस लोग बहुत कैजुअली, लाइक मैंने देखा है कि भूल जाते हैं साफ करना। हमारे टीथ में 5 सरफेस होती है, फ्रंट, बैक, जिससे आप च्यू कर रहे हो वो वाली सरफेस, और जो 2 दांतों के बीच में है। बाकी सारी सरफेस क्लीन हो सकती है आपके ब्रशिंग से, बट जो दांतों के बीच की, यू मस्ट हैव हर्ड फ्लॉस। फ्लॉसिंग आप कर सकते हैं। इट्स नॉट वेरी इजी फॉर पीपल टू डू फ्लॉसिंग, दे नीड टू लर्न इट प्रॉपर्ली। एटलीस्ट अगर आप फ्लॉसिंग एज अ डेंटिस्ट तो आई विल से कि आप फ्लॉस करो ही करो, बट रिंसिंग ऑल्सो रियली हेल्प्स। जहाँ ब्रश नहीं पहुँच रहा है पानी तो पहुँच ही जाएगा। वंस यू आर डूइंग रिंसिंग एक वर्लपूल एक्शन बनता है आपके मुंह में। एंड आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लोग बहुत ओल्ड हो जाते थे बट दांत ठीक रहते थे बिकॉज उनको एक हैबिट होती थी कुल्ला करने की।
आप अपने दादाजी को देखो, उनसे और लोग देखो, वो रिंसिंग बहुत अच्छे से करते हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है आपको। थर्डली, कई लोगों के दांत बहुत ठीक लगते हैं, उनको लगता है कि उनकी डेंटल हेल्थ दैट वेज ठीक है, स्टिल पायरिया की प्रॉब्लम उनको ग्रेजुअली बनती है. सो इज देयर एनी हिडन कॉज बिहाइंड इट? देर आर मल्टीपल कॉज. फर्स्टली तो जो हम बेसिकली कहते हैं कि हमारे दांत में गंदगी है, हमारे दांत में कोई, आपको पता चल जाएगा. जैसे हमारे पेट किडनी में आपने पथरी सुना है ना, वैसे ही कैलकुलस टाइप चीज़ हमारे दांत में फंसती है. प्लेक जो हम कहते हैं माइक्रोबैक्टीरिया, वो खाना फंसने लग जाता है, वो पायरिया को आपका देता है. दूसरा, कुछ लोगों का सलाइवा ही इंटरनली बहुत थिक होता है, तो उन लोगों में भी पायरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है. एज यू सेड, पायरिया से पहले एक सिचुएशन आती है जिसको हम बोलते हैं जिंजिवाइटिस, कि गम्स में ऊपर इन्फेक्शन होना शुरू होता है, ब्लीडिंग गम्स हल्के हल्के शुरू होते हैं. तो जब आपको स्टार्टिंग स्टेज हो ना, आप तभी स्केलिंग करा लेंगे, प्रोफेशनल क्लीनिंग करा लेंगे, तो पायरिया बनेगा ही नहीं. तो सबसे मेन यही है कि आप Pyorrhea is like we can say is one of the last stage of the gum disease. यस वी कैन से, बट उसके आगे भी सीक्वली रहती है. आपका पहले तो गम रिसीड होने लगता है, फिर वो इन्फेक्शन बोन में जा सकता है, मल्टीपल टीथ को कैरी कर सकता है. तो these cases I have seen personally, Dr. Deepti, of few people which you're talking that when infection gets into bone, yes. और ये मैंने देखा है कि बहुत खतरनाक होता है. ये स्टेज बोन में इन्फेक्शन जाने की कब आती है? बेसिकली जब कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो. क्रॉनिक मीन्स लंबे समय से, एकदम से नहीं होता है. इट इज़ नॉट लाइक कि आज आपको दर्द हो और कल वो इन्फेक्शन हो गया. आपका बॉडी आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा था. कभी आपको स्मेल आ रही थी, कभी आप ब्रश कर रहे थे तो ब्लीडिंग हो रही थी, कभी आपके दांत में खाना फंस रहा था, बट आप निग्लेक्ट करते चले गए, देन वो आपका बोन में पहुंच जाता है. एंड वन थिंग जो मैं सबको बताना चाहती हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि ओरल हेल्थ सिर्फ ओरल हेल्थ तक ही सीमित है, बट वो हमारी ओवरऑल सिस्टमिक हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है. and I was just reading few cases जहाँ डेंटल डीके बहुत लंबे टाइम तक छोड़ा गया एज इट इज़ विदाउट ट्रीटमेंट, और उसने हार्ट और लीवर तक को इफेक्ट किया. यस, थैंक गॉड कि आपने ये वाला पॉइंट रखा. मैं खुद बताना चाहती थी. देखिए, एनी इन्फेक्शन आइदर वो बाहर जाएगा या अंदर जाएगा, टू वेज. जैसे पिंपल है, आप पॉप करोगे तो पस बाहर निकलता है, आपको दिखता है. ब्लीडिंग गम्स, ब्लड आपको दिखता है. व्हाट हैपेंस टू दैट इन्फेक्शन जो बाहर नहीं निकल रहा है? इट इज गोइंग इनटू योर ब्लड स्ट्रीम. वो ब्लड 24 आवर्स आपके बॉडी के अंदर घूम रहा है. जहाँ पे भी उसको वीक पॉइंट मिलेगा, वो वहाँ पे अटैक करेगा. नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ अभी अगर इंडिया में देखें तो हार्ट अटैक बहुत कॉमन चल रहा है. उसमें मोर देन 60% इन्फेक्शन आपका डेंटल इन्फेक्शन होता है. Oh my God, I think this is something which is so many people must not be knowing कि दिल की बीमारी का कारण 60% से ज़्यादा केसेस में आपके दांतों का इन्फेक्शन रहा है. तो ये अलार्मिंग है, मुझे लगता है. Yes, ma'am. Still, like, so many people are not knowing about it. मैम, देयर आर थिंग्स, जैसे लोगों को लगता है पेन नहीं है तो हम क्यों जाए, लेकिन आप हमेशा मान के चलिए दर्द अच्छा है. दर्द हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं. उसका एक और कारण ये है, जब कभी भी आपको फॉर एग्जांपल पेन नहीं है, कैंसर में कहाँ पेन होता है, डायबिटीज़ में कहाँ पेन होता है, ब्लड प्रेशर में कहाँ पेन होता है. तो आप सिर्फ पेन को मत मान के चलिए कि आपको दर्द है तभी आपके शरीर में कोई दिक्कत है. तो ये मैं सबको बोलना चाहूँगी. एंड सिर्फ हार्ट डिजीज़ नहीं मैम, प्री नीटल जो बच्चों की डेथ होती है उसमें भी प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम कर सकता है. डिमेंशिया, कि एक एज के बाद हम चीज़ें भूलने लगते हैं, कि आपने चाबी रख दी, आपको याद ही नहीं है चाबी कहाँ रखी थी. छोटी छोटी चीज़ें हम करने लगते हैं. कोरोना में बहुत आपने देखे होंगे लंग्स इन्फेक्शन. मास्क लगा रहे हैं आप पूरे दिन, आप जो सांस ले रहे हैं वही आप इनहेल कर रहे हैं, आपको यहाँ बैक्टीरिया है, एंड दैट इनहेल करने के कारण वो आपके लंग्स में जा रहा है. तो आप लगाइए कि आपको लंग्स इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, बहुत सारी चीज़ें आपकी डेंटल इन्फेक्शन से ही है. इफ़ एनी इन्फेक्शन इज हैपनिंग इन योर बॉडी, उसका बैक्टीरिया सिर्फ 3 जगह से जा सकता है. आइदर आपको एक्सीडेंट हो गया, लैसरेशन हो गया वहाँ से, योर प्राइवेट बॉडी पार्ट, एंड मोर देन 90% आपके माउथ से. तो आप ये लगा के चलिए, अगर आपका डेंटिस्ट अच्छा पढ़ा लिखा है ना, वो आपको आगे होने वाली बहुत सी बीमारियों से बचा देगा. तो ये हम लोग कर रहे थे. अगर आपको डेंटल इन्फेक्शन है किसी भी तरह का, उसका ट्रीटमेंट
बिना डिले आप टाइमली कीजिए तो आप बहुत सारी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं, जिसको शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि दांतों से वो बीमारियां, दिल की, लीवर की, लंग्स की, दिमाग तक की बीमारियां आपको हो सकती हैं। नॉर्मली ये बहुत सारे लोगों को नहीं ही पता होगा, लेकिन आज आपको ये बिल्कुल पता चल गया होगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट डॉक्टर दीप्ति, के पहले बहुत सारे लोग निराश हो जाते थे कि दांत डिस्टॉर्टेड हैं, आगे हैं, पीछे हैं, द स्माइल इज़ नॉट एज परफेक्ट। दो आई मीन इफ़ यू आर स्माइलिंग दैट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, लेकिन स्टिल अगर आप वो दिखाना चाहते हैं स्माइल, तो वो विकल्प नहीं थे। लेकिन अब विकल्प हैं। क्या क्या विकल्प हैं उस लिहाज से हमारे पास? बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑर्थो ट्रीटमेंट सबको ही पता था कि ब्रेसेस लगते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। लाइक पहले मेटल के ब्रेसेस लगते थे, फिर सिरामिक टूथ कलर आने लगे, आजकल अलाइनर्स आ गए हैं जो एक प्लास्टिक शीट की तरह होता है। एग्जैक्ट, पर आर दे इक्वली इफेक्टिव? यस दे आर इक्वली इफेक्टिव। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उस चीज़ का हमारे पास। उसके अलावा देर आर विनियरिंग, देर आर क्राउनिंग। जैसे किसी के पास नहीं है इतना लंबा टाइम, नहीं दे सकते साल 2 साल, आपका 1 वीक के अंदर अंदर स्माइल चेंज हो सकती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं मार्केट में। पहले सबको लगता था कि ये सब बॉलीवुड या मूवी इंडस्ट्री में ही होता है, बट आजकल नॉर्मल लोग, नॉर्मल जनता सब कराते हैं स्माइल, और अच्छी स्माइल किसको अच्छी नहीं लगती है। एग्जैक्टली। तो जब हम फेशियल एस्थेटिक्स की बात करते हैं, स्माइल का तो उसमें मुझे लगता है 99% रोल हमारी स्माइल का होता है, बिकॉज आई थिंक इट रूल्स आवर फेस दैट वेज। उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको समझ में आती हैं कि अगर आप फेशियल एस्थेटिक्स के लिए जा रहे हो, अपनी स्माइल में, अपने डेंटल पोजिशनिंग में, ओवरऑल आप क्या चेंजेस करा सकते हैं? फर्स्टली आई वॉन्ट टू क्लियर दिस थिंग, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि फेशियल एस्थेटिक्स होते ही क्या है। टू बी वेरी फ्रैंक, जो ब्यूटी इंडस्ट्री है ना हमारी, बहुत बड़ी है, जहाँ पे हमारे अगर आप ओवरऑल चले, प्लास्टिक सर्जन्स भी है, डर्मेटोलॉजिस्ट भी है, फेशियल एस्थेटिशियंस भी हैं, पार्लर के लोग भी हैं, सैलून्स जो चला रहे हैं वो भी हैं, और इन सब में बहुत थिन लाइन है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिजीजेज ऑफ स्किन, तो वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही ठीक करेगा, वो एक फेशियल एस्थेटिशियन नहीं ठीक करेगा। बट अगर हम फेशियल एस्थेटिक्स, एनीथिंग दैट ब्यूटिफाइज, उसकी बात करें तो वो एक फेशियल एस्थेटिक्स वाला बंदा ठीक कर सकता है। अगर चाहे वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, चाहे वो डेंटिस्ट है, जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे हैं, उन सबको एक पर्टिकुलर कोर्स करना पड़ता है कि आप एक पर्टिकुलर कोर्स करिए, पूरी डिग्री है उस चीज़ की, आप उसमें जाइए, फिर आप फेशियल एस्थेटिक्स ठीक कर सकते हैं। एंड एज वी से, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं सबको ही ये चीज़ बोलती हूँ, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन अगर आप अपने स्किन को, अपने हेयर को, अपने दांतों को पहले ही बचा के चलेंगे तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एज डॉक्टर्स, हम क्या कर रहे हैं, मिमिक की तो कर रहे हैं, नेचुरल टीथ है उसको मिमिक कर रहे हैं। जैसे आपका यंगर डेज में फेस है, उसको कोशिश कर रहे हैं बचा के रखने की। तो अगर आप प्रिवेंट ही बहुत अच्छा करोगे तो डॉक्टर का काम भी ईजी हो जाएगा। हाँ जी। So what is the most latest technology which we can see nowadays when it comes to dental treatment? जो इम्पॉसिबल केसेस पहले लगते थे, जो उनको ट्रीट कर सकती है, या फिर फेशियल एस्थेटिक्स के मामले में, आई मीन अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें इस वक्त क्या है? बहुत सारे, पहले हमारे पास सिर्फ होता था कि एक्सरे कर लो आप, बट ऑलवेज रिमेंबर एक्सरे 2D ही है अल्टीमेटली। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द टूथ और हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये चारों एक ही लाइन में दिखेंगे आपको, बट अगर हम इसको ऐसे कर देते तो हमारे पास 4 डिफरेंट एंटाइटीज हैं। तो एट टाइम्स क्या होता था, आप इन्फेक्शन देख रहे हैं, एक्सरे में देख रहे हैं, नहीं पता चल रहा। आजकल कैट कैम आ गया है, सीटी स्कैन्स आ गए हैं, जो ऑलरेडी पहले बाकी जगह होते थे बट टीथ में नहीं होते थे, बट आजकल सारी चीज़ें टीथ के लिए भी अवेलेबल हैं। तो आपको हर एंगल में, लाइक एक टीथ है उसको सेक्शन करके, अगर मैं साधारण भाषा में बोलूँगी, आपने एप्पल लिया, पहले आपको सिर्फ एप्पल की फोटो दिख रहे थे, अब आप एप्पल को कट करके भी देख रहे हो, ऐसे भी कट कर सकते हो, ऐसे भी कट सकते हो, सारे डायमेंशन से कर रहे हो। तो एज अ डॉक्टर आपका काम बहुत ईजी हो जाता है, एंड एज अ पेशेंट भी आपके लिए ईजी होता है कि डॉक्टर 10 जगह नहीं छेड़ रहे हैं, जहाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम है वहीं पे हिट कर रहे हैं। डॉक्टर दीप्ति, आपके साथ ये बहुत मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा एडेड बेनिफिट है आपके पेशेंट्स के लिए भी, कि डॉक्टर होने के साथ साथ आप फेशियल एस्थेटिशियन भी हैं। तो ये जो कॉम्बो है ये कैसे बना? आई मीन पहले आप डेंटिस्ट से फिर आपको लगा कि आपको एस्थेटिक्स में भी आना चाहिए? हाँ जी मैम, व्हेन आई स्टार्टेड डेंटिस्ट्री,
बहुत नेगेटिविटी थी आसपास. एवरीवन इज लाइक कि डेंटिस्ट्री में तो कुछ नहीं है, डेंटिस्ट्री में तो कुछ नहीं है. एंड व्हेन आई गेट इनटू इट आई वाज लाइक कि हम बाकी डॉक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि इसके दिल तो एक ही है ना, एक दो बार खराब होगा, आपका ऑपरेशन हो जाएगा. दांत 32, उसके अलावा बच्चों के दांत 20, और ऐसा नहीं है कि एक दांत में एक ही बार प्रॉब्लम होगी. तो ऐसा तो मुझे नहीं लगा कभी भी कि स्कोप कम है. इट्स अबाउट कि कम्युनिकेशन इतना क्लियर नहीं रहता है, हम उतने अच्छे से बता नहीं पाते हैं. फिर जब आई वॉज जस्ट सर्चिंग अबाउट दिस थिंग, आई वॉज थिंकिंग कि मैं मास्टर्स करती हूँ अपने वाले प्रोफेशन में, डेंटिस्ट्री में मास्टर्स करती हूँ. 2 बार नीट भी क्लियर हुआ मेरा. बट एनी हाउ पॉपअप हुआ फेशियल एस्थेटिक्स एंड दैट रियली फैसिनेटेड मी. How it helps you as a dentist? मैम ओवरऑल फॉर एग्जांपल फेशियल एस्थेटिक्स में आपके हाथों की स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. एंड जो भी डेंटिस्ट होगा उसके हाथों की स्किल्स अच्छी होगी, क्योंकि आप पूरे दिन इंजेक्शंस लगाते हो, आप पूरे दिन ऑपरेट करते हो, बारीकी से काम. आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हो, आप लगाइए दांत इतना छोटा सा होता है, एक तरफ गाल है, एक तरफ जीभ है, आपका पैर भी काम कर रहा है, हाथ भी काम कर रहा है, ब्रेन भी काम कर रहा है. तो स्किल्स में ना डेंटिस्ट बहुत अच्छे होते हैं. और आप एक मुंह के अंदर इंजेक्शन लगा रहे हो जहाँ आपको कुछ दिख नहीं रहा है. आप जो चीज़ कर रहे हो, जो आपने पढ़ा है, लैंडमार्क्स पढ़े हैं कि इतना हटा लो, इतना ऐसे कर लो तो बोन आ जाएगी, तब आप इंजेक्शन लगाइए. तो जो चीज़ आपको दिख रहा है, एंड डेंटिस्ट्री के ही हमारा जो सिलेबस है डेंटिस्ट्री, उसमें ही लिखा है फेशियल एस्थेटिक्स में बेसिकली टूथ एंड नियर बाय जितने भी स्ट्रक्चर है, वी कैन वर्क ऑन दैट. सो दैट रियली हेल्प्स मी. बहुत अच्छा कॉम्बो रहा मेरे लिए, एंड मेरे पेशेंट्स के लिए भी. दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी. बिल्कुल, that's helping you as a doctor, as an expert, and it is certainly helping so many people जो कहीं से भी बदलाव चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, खूबसूरत मुस्कान के साथ कुछ और बेहतरी वो चाहते हैं. बिल्कुल, हम कहते हैं ये कि सबसे पहले आपकी सीरत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी सूरत की बनावट में बदलाव चाहते हैं तो ये हर लिहाज से मुमकिन है. डॉक्टर दीप्ति जैसे लोग इसे मुमकिन बना रहे हैं. डॉक्टर दीप्ति, आपने मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू सो मच, इट्स माई प्लेजर. एंड मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, हम ना बहुत ईजिली सबको ब्लेम कर देते हैं. लोग अवेयर नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं. बट एज डेंटिस्ट हम पाए नहीं रहे ना, इस अपने प्रोफेशन पे हम पाए नहीं रहे. तो हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं अपनी तरफ से, जितने ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सके कि आप ये करिए, ये मत करिए, ये इन्फेक्शन कर सकते हैं. अगर हम ही कर रहे हैं ना, तो आप छोटे छोटे ब्रांड एम्बेसडर्स बना देते हैं. आपके पेशेंट ही आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं. तो अवेयरनेस हमसे शुरू होती है, रादर देन कंप्लेनिंग ये नहीं करे, वो नहीं करे. हमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए. एंड कोई कमी नहीं है पेशेंट्स की. बहुत अच्छी जगह है इंडिया, बहुत पेशेंट्स है. यू विल अर्न वेरी गुड, एंड आप हेल्प भी कर पाएंगे लोगों के. दैट्स माई लास्ट वर्ड्स. सो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीप्ति, और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही. दीजिए इजाज़त.